हाय एवरीवन, वेलकम बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल tutor.com and we are doing chapter number 5 of your class 9th NCERT booklet of science, the fundamental unit of life। इससे पहले 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं चैनल के ऊपर, दैट इज मोशन एंड योर मैटर इनर सराउंडिंग। इनकेस आप लोगों ने अब तक नहीं देखा, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के बटन आपको यहाँ पे विजिबल हो गए। अभी तक हम लोग सेल चैप्टर के 2 पार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली आपके सेल स्ट्रक्चर, किस तरह के सेल होता है, कैसा दिखता है, क्या डिस्कवरी है सेल की, किसने डिस्कवर किया सेल को। देन हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल स्टडी किया था और हम लोग उसके बाद न्यूक्लियस तक कवर कर चुके हैं। अगेन आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट वीडियो के पास देख पाएंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। लास्ट टाइम जब सेशन एंड किया था तो मैंने आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में समझाया था कि हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़नी है इसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? सबसे पहले आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आएगा, देन गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडीज आएगी, देन उसके बाद आपके पास देखने को मिलेगा लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने स्टडी करनी है आज और आज हम ये खत्म करके रहेंगे। इनकेस आपको पिछली किसी वीडियो में डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपके साथ कांटेक्ट में आ सकें और आपको डाउट क्लियर कर सकें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। चलिए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, आई होप सो बोर्ड क्लियर है आप लोगों को। लेट मी स्विच ऑन द लाइट ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। या सो आई होप सो अब ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, 4 डिफरेंट ऑर्गेनेली स्टडी करनी है हमने इसमें। सबसे पहले हमने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, देन हम पढ़ेंगे गोल्जी apparatus और बॉडीज, देन हम लोगों ने पढ़ना है लाइजोसोम्स एंड लास्ट इज योर फूड वैक्यूल्स और यू कैन से ओनली वैक्यूल्स। ठीक है, ये 4 बॉडीज हम लोगों ने स्टडी करनी है आज के पूरे सेशन के अंदर। चलिए, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनेली, दैट इज योर एंडो मेम्ब्रेन or you can say endoplasmic reticulum. The word endo means in. Endo मतलब क्या होता है? in. Plasmic मतलब liquid या plasma, and reticulum मतलब mesh, जाली। ठीक है, सो क्या है, एक जाली नामक स्ट्रक्चर है, जाली की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। इन मतलब अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एक मेश लाइक है, जाली की तरह है और उसके अंदर लिक्विड भर रखा है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देन कहां पाया जाता है? सबसे पहले तो इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, found directly attached with nucleus। ठीक है, कहां पाई जाती है? डायरेक्टली अटैच्ड विद न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर कॉम्प्लेक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईआर कॉम्प्लेक्स, इसे हम ईआर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इज ईआर। 2 तरह के ईआर होते हैं, एक आपके पास आएगा आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंड सेकेंड आपके पास आएगा एस ई आर की बात करें, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, this is smooth
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इट अपीयर्स रफ बिकॉज ऑफ presence of ribosomes. It is smooth because of absence of ribosomes. उसके बाद it helps in preparation of proteins, ठीक है। राइबोसोम जो भी होते हैं, राइबोसोम्स आर द स्मॉल मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिस, ठीक है, स्मॉल स्कैटर्ड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेलिस जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। और राइबोसोम का काम ही क्या होता है? प्रोटीन बनाना। क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स पड़े हैं तो इसकी वजह से क्या कर रहा है? प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। वहीं अगर जब हम इसकी बात करें, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है ये। उसके बाद जो आरईआर होता है, इट इज फाउंड क्लोजली अटैच्ड to nuclear membrane. It is found near the plasma membrane, ठीक है। ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास देखने को मिलेगा, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ होता है, अटैच्ड होता है। और यहाँ अगर जब हम बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मिलता है मेनली, मोस्टली। अदरवाइज ये कई बार आरईआर के साथ कॉन्टिन्यूशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस। अगर जब हम डायग्राम की बात करें, दिस इज योर न्यूक्लियर वॉल, ठीक है। ये हम न्यूक्लियर वॉल मान लेते हैं। न्यूक्लियर की वॉल कैसी होती है? डबल होती है, डिसकॉन्टिन्यूस होती है विथ सम न्यूक्लियर पोर। तो ये न्यूक्लियर की वॉल है। देन इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? आरईआर बनाना है। सो आरईआर का जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती इनकी। सो अगर जे सपोज आपको कुछ ऐसा रफ सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब कुछ डोटेड सा अपीयरेंस हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, सो इट मीन्स इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स पड़े हैं। और जब राइबोसोम्स है तो इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है? रफ हो जाती है, जिसकी वजह से इसे आप लोग क्या कह देते हो? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और मैंने साथ में ही स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दी, लाइक से हाफ मैंने डोटेड बना दिया और हाफ मेरा वेकेंट पड़ा है, खाली पड़ा है। सो दिस इज योर आरईआर, जिसके ऊपर राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं। और जो खाली दिख रहा है, बिल्कुल चिकना दिख रहा है, दिस इज SER, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम शोइंग बोथ RER एज वेल एज SER, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, टाइप्स। नाउ मूविंग ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। अब हम फंक्शंस के ऊपर जा रहे हैं। आई होप सो दिस इज क्लियर। अगर जो कोई पार्ट रहता है आप लिख सकते हैं जल्दी जल्दी, और यू कैन पोस्ट द वीडियो ऑल्सो, उसके बाद भी आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ईयर कॉम्प्लेक्स। दो फंक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहले लिखे गए, इट प्रोवाइड्स अ स्केलेटल फ्रेमवर्क। जैसे आपकी बॉडी में फ्रेमवर्क किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है। हमारा बॉडी का स्केलेटल किसका है? बोन्स का बना हुआ है। वैसे जो ये ईआर होता है, क्योंकि ये जाली नामा स्ट्रक्चर होता है, जाली के जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। सो सबसे पहले जो फंक्शन लिखेंगे हम लोग, दैट इज योर इट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट, इट provides
skeletal support to cell, ठीक है. It helps in formation of proteins and lipids. उसके बाद SER helps in detoxification of harmful substances. मतलब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं, जो भी जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं, जो SCR होता है वो उसको खत्म करने का काम करता है, जहर को मारने का काम करता है. डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जहर को किल करना, मारना. सो SER का वो फंक्शन हो सकता है. सो दीज आर द सर्टेन फंक्शंस ऑफ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, that is your Golgi bodies. Golgi bodies. सबसे पहले तो it was first studied by Camillo Golgi in 1898. ठीक है. फर्स्ट साइंटिस्ट टू स्टडी गोल्जी बॉडी वॉज कैमिलो गोल्जी. सो इन्हीं ने अपने नाम के बेसिस पे ही ऑर्गेनेली का नाम लग दिया गोल्जी. ठीक है. तो इनके नाम के बेसिस पे हम लोग इस ऑर्गेनेली का नाम बोलते हैं गोल्जी बॉडीज. उसके बाद इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस. इट इज नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. ठीक है. इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल्स ट्रांसपोर्टेशन विद इन सेल. सेल के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो गोल्जी बॉडी गाइड करती है या फिर उससे सपोर्ट करती है, तो इसलिए इसे हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं. देन उसके बाद इट इज फाउंड near ER complex. ठीक है. ER के पास पाई जाएगी क्योंकि ये सिस्टम है पूरा एक. तो ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटेड वर्क करता है. पहले ये कुछ बनाएगा, देन ये इसके पास भेजेगा, देन ये उसे पैक करेगा, उसको आगे भेजेगा एंड सो ऑन. सो क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है चारों ऑर्गेनेली एक दूसरे के साथ मिलके काम करती है, तभी हम लोग इसे पूरे एक सिस्टम की तरह पढ़ते हैं. ठीक है. उसके बाद इन केस of plant cells, Golgi bodies are not well developed, hence are called dictyosomes. ठीक है. प्लांट केस में क्या होता है कि जो आपकी ये गोल्जी बॉडी होती है ये बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होती, इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, डेवलपिंग इतनी अच्छी नहीं है प्लांट सेल के अंदर. सो इसलिए इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है डिक्टियोसोम्स. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर डिक्टियोसोम्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस. अच्छा, एक और पॉइंट रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको, क्रिस्टे मिलते हैं, सिस्टर्ने मिलते हैं. देन आपको यहाँ पे वैक्यूल्स मिलेंगे एंड वेसिकल्स मिलेगा. ठीक है. 3 स्ट्रक्चर्स मिला के गोल्जी बॉडी बनाती है. उसके बाद इट हैव 2 फेसेस, सिस एंड ट्रांस. सिस फेस इज नोन एज फॉर्मिंग फेस, जहाँ पे कुछ आएगा और उसे मॉडिफाई होएगी. एंड ट्रांस फेस इज नोन एज रिलीजिंग फेस, मतलब जहां से कोई सब्सटेंस
बनने के बाद आगे निकलेगा, ठीक है। निकलने वाले साइड को हम लोग रिलीजिंग फेज कहते हैं, और जहां पे कोई चीज आ रही है, एक्सेप्ट हो रही है, उसे हम लोग फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ठीक है। FORMING। ओके, स्ट्रक्चर बना लेते हैं साइड में। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ योर गोल्जी बॉडीज, जहां पे आप लोगों को ये वेसिकल्स है, इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस। एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि किसी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी जल्दी हो। देन ये आपको वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड दीज आर सिस्टर्ने, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी बॉडी, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम करेंगे फंक्शन इसके। अभी तक हमने फंक्शन नहीं देखा एक भी। सो फंक्शंस के ऊपर जाने के लिए आई नीड टू इरेज दिस ऑल। फंक्शन इसका बेसिकली एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन, इट helps in modification and packaging of substances released by ER system, ठीक है। ER सिस्टम ने सपोज दिस इज योर प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है एक, एंड सपोज दिस इज योर लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक सपोज कुछ कवर है, पैकिंग कवर है, जिसे हमने कहा कार्बोहाइड्रेट या शुगर, ठीक है। सो क्या होगा? सपोज ER सिस्टम ने आपका ये लिपिड निकाला, प्रोटीन निकाला, ये लिपिड निकाला, साथ में ही आपकी गोल्जी बॉडी पड़ी होगी। गोल्जी बॉडी से एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी, और उसके बाद क्या करेगी? पैकेजिंग करना में मदद करेगी। मतलब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देगी कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स की, जिसकी मदद से ये पैक हो जाएगी, और सेल को फिर इन फ्यूचर कभी भी इसका काम हुआ तो वो उसे यूज कर पाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया? पहले ये प्रोटीन और लिपिड थे, बट अब क्योंकि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शुगर की कोटिंग हो गई है, दिस इज नाउ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने बोला, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट दोनों टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल एंड लाइसोसोम्स। इट विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज योर लाइसोसोम्स। Small, spherical, membrane bound, organelle found scattered
स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है, स्पेरिकल है, स्मॉल है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब अपने पास इनके पास एक मेम्ब्रेन है जो कि क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे पड़े होते हैं, दैट इज नोन एज योर लाइजोसोम्स। ठीक है, देन इसके बाद दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ठीक है, ये सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हाइड्रो मतलब पानी, लिटिक मतलब तोड़ना। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। So they contain hydrolytic enzymes which can digest complete cell in case of harsh कंडीशंस। ठीक है, जब सेल को लगता है कि सेल भूखा है, सेल खराब होने वाला है, सेल बीमार है, तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इस सिचुएशन को जज करते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि सेल सर्वाइवल के लायक नहीं बचा, ये पहले ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं कि इससे पहले कि कोई अटैक करे इसके ऊपर आके, हम खुद ही डाइजेस्ट कर देते ताकि बाकी सेल्स डैमेज ना हो। ठीक है, तो इनके ऊपर ये जो मेन है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसकी वजह से जो आपका सारा प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है, और उसी की वजह से एक नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हो गए, फंक्शन बता दिया आप लोगों को। अच्छा, समटाइम दे अराइजेस फ्रॉम और आर मॉडिफिकेशन ऑफ RER। ठीक है, ये RER की मॉडिफिकेशन होती है बेसिकली। सो RER से ही आपके लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर लाइसोसोम्स। यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो नहीं देखना, इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये आपका वैक्यूल का डायग्राम बन गया, सॉरी लाइसोसोम्स का डायग्राम बन गया बस। नेक्स्ट इज योर फोर्थ ऑर्गेनेली, वैक्यूल्स। It covers 90% to 95% space in case of plant cell. It contains waste liquids, वेस्ट लिक्विड नहीं, सेल वेस्ट कह सकते हैं हम। इट कंटेन्स सेल वेस्ट, देन एंजाइम्स एक्सेट्रा। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं इसकी मेम्ब्रेन को। उसके बाद फंक्शंस पे जाएं तो यही होता है बेसिकली, इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ वैक्यूल्स। और फंक्शंस के ऊपर जाएं हम लोग तो हेल्प्स इन स्टोरेज of many harmful waste
substances, ठीक है, सबसे पहले तो ये फंक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड फंक्शन इसका होता है that it provides rigidity and turgidity to plant cell, and the most important is it helps in the process of ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब जो सेल के अंदर की कंसंट्रेशन है वाटर की या सेल सैप की, और जो सेल के बाहर की कंसंट्रेशन है वो दैट शुड ऑलवेज बी सेम, सिमिलर होनी चाहिए, या फिर जो भी चेंज आएगा वो आपका फूड वैक्यूल मेंटेन करवा लेता है, ठीक है। सेम तो नहीं कहूँगा मैं, हमेशा सेम होनी चाहिए, इट वेरीज एक्चुअली। सो जो वो वेरिएशंस होते हैं और जो उसे मेंटेन कराता है सेल, उस सेल को रहने में कैपेबल बनाता है उस सिचुएशन के अंदर, वो आपका बेसिकली फूड वैक्यूल ही बनाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इतना ही है आपके सिलेबस में। इसके बाद वी आर ओनली लेफ्ट विद बेसिकली 3 ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स, mitochondria, plastids, and we are left with one important topic of chapter, that is your cell division। एक बार ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग सेल डिवीजन खत्म करके आपका चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस अगेन आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो we are live with offline tuitions for class 9, 10th, 11th, 12th in our locality near Ambala, Haryana, in Ambala, Haryana only. So in case if you wish to study such a type of content, है ना, आप ऐसे content लेना चाहते हैं और ऑफलाइन मेथड्स में इंटरेक्टिव वे में पढ़ना चाहते हैं, वेयर वी यूज टू लर्न विथ फन, ठीक है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाए। सो इफ़ यू विश, आप लोग चाहते हो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अंबाला हरियाणा, आप लोग हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द नंबर और थ्रू द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपना इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर दीजिए, वी विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। थैंक यू।